दृश्य देख रहे हैं नागर कोयल तमिलनाडु से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में। वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। एआईएडीएमके बीजेपी अलायंस के लिए ये वोट मांगे जा रहे हैं वहां पर। तो आपको हम ये सीधे दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं एआईएडीएमके और बीजेपी के कई सारे नेता वहां पर प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण ये रोड शो है। आप देख सकते हैं किस तरह से एआईएडीएमके और बीजेपी अलायंस की हम बात करें तो लोगों में काफ़ी उत्साह है इस अलायंस को लेकर के। आप बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है उसको यहाँ पर देख सकते हैं। आप दक्षिण भारत में बीजेपी लगातार अपने पैर पसार रही है और तमिलनाडु के चुनाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी का अलायंस है एआईएडीएमके और कुछ छोटे दलों के साथ, और इसी अलायंस के लिए वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री वहाँ पर विनोद मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विनोद जी, ये नागरकोइल की हम बात करें तो कितना महत्वपूर्ण ये रोड शो है, क्या कुछ समीकरण है यहाँ पर? जो चीजें अगर ये कहें कि लोकतंत्र का ये जो अद्भुत नजारा है, और ये आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इससे अच्छी तस्वीर तो हो नहीं सकती है, जहाँ देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के नेता अपने पूरे एनडीए के जो 7 घटक दल है उन सबके साथ में आज कन्याकुमारी के पास का ये नागरकोइल इलाका है, कंस्टिट्यूंसी है, जहाँ से इनके पीएम का की ये जो यात्रा है वो निकली है। तो आप ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इसको बोलते हैं कि जब नेता सीधे सीधे लोगों के साथ संवाद करता है। और तमिलनाडु में जो जिस तरह की राजनीति थी दशकों तक, उस राजनीति में अगर आज आप पीएम का ये रोड शो देखते हैं तो आपको लगता है कि विकसित भारत के संकल्प में बहुत कुछ बदला है। नैरेटिव्स बदले हैं, सोच बदले हैं, इनिशिएटिव बदले हैं, और ये सब कुछ बदले हैं। और इसका नजारा आपको अगर देखना हो तो आप तमिलनाडु के चुनाव में देख सकते हैं। तमिलनाडु का ये नागरकोइल का जो इलाका है, आप जो इसमें अगर आप इसको देखें चंद्रशेखर जी, तो इस इलाके में पीएम ने पिछले 2024 में भी रोड शो किया था जी। कन्याकुमारी का वो एक बहुत पीएम महत्वपूर्ण रोड शो था। और आप देखिए कि पीएम का जो लगातार कैंपेन तमिलनाडु में रहा, तो बीजेपी अपने पूरे स्थापना काल से लेके अब तक सबसे ज्यादा 11% जो वोट शेयर था बीजेपी ने तमिलनाडु में लिया है। ये लोगों को ये चीजें जानना चाहिए कि ये जो भीड़ है, लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, फूल बरसाते हुए देख रहे हैं, सिर्फ पीएम मोदी के दर्शक नहीं है, वो पीएम के काम, पीएम की अपने आप में जो भी उनकी पहचान है, उस पहचान से वो सीधा संवाद जोड़ता है। अगर तमिलनाडु में बीजेपी आज की तारीख में 11% वोट शेयर वाली पार्टी है, तो आप कह सकते हैं कि उसकी अच्छी पकड़ है और अच्छी पहचान बीजेपी की बनी है। वो भी तो एक कम्युनिटी नहीं है। अगर आप 2024 का ही रिकॉर्ड देखिए तो चेन्नई से लेकर कोयम्बटूर और कन्याकुमारी के जिस इलाके में पीएम है, उस इलाके में बीजेपी के अपोजिशन में तमिलनाडु में डीएमके के अपोजिशन में सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाला कोई एक पार्टी थी तो बीजेपी थी। तो ये आपको साबित करता है कि बीजेपी ने अपना किस तरह का फुटप्रिंट बढ़ाया है दक्षिण के राज्यों में। आज जो जितने नैरेटिव है, आप देखिए खूबसूरत तस्वीर एनडीए के पूरे जितने भी पार्टी के नेता हो, चाहे एआईडीएम के सेक्रेटरी पलानीस्वामी हो, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष रघुनाथन हो, अब आप देखिए कि वहाँ पे सीधे आप अगर देखें तो बीजेपी के जो सबसे चर्चित चेहरा है अन्नामलई, वो भी पीएम के साथ में आज भी आप उनको देखेंगे कि वो भी उस रथ पे सवार है। तो ये इतना एक मैसेज है कि बीजेपी एनडीए को पूरा एक थिंक करके कि ये पूरी एआईडीएमके के साथ में, पीएमके के साथ में, ये सारे नेता अगर पीएम के इस यात्रा में है, इस दौरे में है, इस रोड शो में है, तो आप कह सकते हैं कि एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है।
ये मैसेज भी एक बड़ा मैसेज होता है हर वोटर के लिए कि जब वो अपील करता है नेतृत्व तो उसको लगता है कि इससे गठबंधन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये रोड शो का कारवा जब हम देखते हैं उत्तर भारत के किसी शहरों में, जो हमने पिछले दिनों में देखा था पीएम का, या फिर हमने देखा था सिलीगुड़ी में अभी बंगाल में, और जब हम ये देखते हैं कि यहाँ तमिलनाडु के नागरकोइल में, तो हमें कोई अंतर नहीं लगता है। ये इसलिए लगता है कि स्वीकार्यता पीएम का जो 10-11 साल में देश के कोने कोने में बढ़ा है, और पीएम मोदी को जो एक जननायक के रूप में लोगों ने अपने मानस पटल पर स्थापित किया है, ये वही बताता है कि चाहे वो त्रिवेंद्रम का वो रोड शो आपका है, या आप रोड शो आजकल 4 दिन पहले का आप पश्चिम बंगाल का देखें, सिलीगुड़ी का देखें, मालदा का देखें, और ये रोड शो अगर आप कन्याकुमारी के नागरकोइल का देखें, तो आपको लगेगा कि जनता ने वो जो सीधे सीधे संवाद बनाने की, पीएम के लिए एक झलक पाने की जो ललक है, वो सब अन्य राज्यों के तरह भी तमिलनाडु में भी है। ये बताता है कि तमिलनाडु में जो बीजेपी के खिलाफ थे, तो कम से कम दिल्ली के खिलाफ में जो नैरेटिव बनाया गया था, आज इस भीड़ में उस सारे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। इस नैरेटिव ने ध्वस्त किया है कि जो 7 दशक से का जिस ग्रामीण मूवमेंट की बात आज भी स्टालिन कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ में, केंद्र के खिलाफ में, यहाँ हम लोगों को सड़क पर उतारेंगे, तो आज आप देखिए नतीजा कि कन्याकुमारी के नागरकोइल इलाके में लोग सड़क पर उतर कर पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं। ये नैरेटिव का अंतर होता है, और इस नैरेटिव में डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि पूरे कांग्रेस के गठबंधन, डीएमके और उनकी जो पार्टियां लगभग 20-22 पार्टियां हैं, उनको कम से कम इस बात को ये एहसास जरूर होगा। चिदम्बरम साहब भी कल यही प्रेस कॉन्फ्रेंस से करा रहे थे कि बीजेपी की क्या यहाँ पे क्या किस तरह की पहचान है। तो ये पहचान पीएम मोदी ने तमिलनाडु में लोगों को दिखाया है कि जब आप जन सरोकार की बात करेंगे, जब आप विकास की बात करेंगे, लोगों की आकांक्षाओं की बात करेंगे, लोगों की एक्सपीरियंस की बात करेंगे, तो इस रोड शो की तरह ये आपके सम्मान में भी लोग पल के दिखाई खड़े रहेंगे। ये पीएम मोदी का ही ये आप कह सकते हैं कि इस बात के लिए ये सम्मान देश में आज की तारीख में मिला है। चाहे वो बिहार में रोड शो आप देखें या तमिलनाडु में देखें, हर रोड शो में जो जन आकांक्षा है, इंस्पिरेशन है, वो लोगों को सीधे प्रतिबंधित होते हुए विनय जी, आप काफ़ी दिनों से वहाँ पर मौजूद हैं। एंटी इनकम्बेंसी की हम बात करें तो जो वर्तमान सरकार है वहाँ पर डीएमके की सरकार है, उसको लेकर के लोगों में किस तरह का क्या कुछ है, लोग क्या कुछ कहते हैं? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है, अच्छा सवाल है आपका कि पूरे के पूरे स्टालिन का डीएमके सरकार का जो इस बार का इलेक्शन कैंपेन है, उसमें वो अपनी सरकार के 5 साल की उपलब्धि की चर्चा किए बगैर अगर स्टालिन बार बार इसको तमिलनाडु भर से दिल्ली बनाते हैं और बार बार केंद्र सरकार को निशाना साधते हैं, बार बार पलानीस्वामी को कहते हैं कि ये एक तरह से दिल्ली के ऑर्डर को संचालित होने वाला नेता होगा, तो आप ये देख सकते हैं कि इस रोड शो ने ये बात साबित किया है, काम बोलता है। अगर काम बोलता है का मतलब ये है कि आज की तारीख में जनता इस नैरेटिव पे नहीं जाता है। हिंदी विरोध, न्यू एजुकेशन पॉलिसी विरोध, तमिलनाडु में डीएमके के हर भाषण में, हर छोटे बड़े नेता के भाषण में आप दिल्ली ही देखेंगे, हिंदी विरोध देखेंगे, आप हर भाषण में उनका बीजेपी विरोध दिखेंगे। लेकिन जब आप ये बात देखते हैं, कल ही मैं सुन रहा था उदयनिधि स्टालिन जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है और डीएमके के सबसे बड़े नेता हैं स्टालिन के बाद, तो वो ये बात का लोगों के साथ कह रहे हैं कि इसकी राज्य में कम से कम अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं आने दिया जाएगा। और जब वो देखते हैं कि लोगों की ये भीड़ आया, अगर वो देखें तो क्या शायद उनकी मनसूबा चूर चूर हो जाएगी कि वो देखें लोगों का जो जन सैलाब उमड़ पड़ा है पीएम मोदी के स्वागत में, तो उनको लगेगा कि डीएम के जो 7 दशक का जो नैरेटिव चलाना चाह रहा है, वो आज के विकसित भारत में उस नैरेटिव की कोई जगह नहीं है। चंद्रशेखर जी, विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो केंद्र सरकार के काम हैं और जिस तरह से, क्योंकि लोग देखते हैं कि केंद्र की सरकार किस तरह से काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से विकास का जो परिभाषा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाने का उन्होंने जो लक्ष्य रखा है, लोगों में कितना क्लिक करता है ये सब कुछ?
इम्पोर्टेंट है कि डेवलपमेंट सबको सूट करता है। हर बेनिफिट के ऊपर में डेवलपमेंट को अगर आप देखें तो तमिलनाडु एक कोस्टल राज्य है, और जो कोस्टल राज्य होने के कारण वहाँ की संभावनाएं उत्तर भारत के कई राज्यों से ज्यादा है। वहाँ के लोग मेहनती हैं, वहाँ के लोग इस बात को जानते हैं कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो तो वो बेहतर कर सकते हैं। और ये सब के बाद अगर हम वहाँ की पार्टियां जो हमेशा फ्री व्हील को लेके या अन्य चीजों को लेके लोगों को लुभाती रही है, उनसे अलग अगर पीएम मोदी हमेशा डेवलपमेंट पे फोकस किया है। आज आप इन इलाकों में चले जाइए, सड़कों और लोकल हाईवे का जाल बिछा हुआ है, रोड कनेक्टिविटी, प्लेन का, वंदे भारत का हर जगह पहुंचना, तो ये सब बताता है। लोगों की सबसे बड़ी बात है कि इन इलाकों में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं, प्लेन टूरिस्ट का भी एक हमेशा एक फ्लो रहता है। इस दौर में वो भी बढ़ा है। तो ये सब चीजें जो लोगों ने देखा है परिवर्तन पिछले 10 साल के 11 साल के मोदी के राज में, मोदी के सेंटर के राज में जो डेवलपमेंट का उसने एक डिविडेंड देखा है, वह हमेशा लोगों को लगता है कि एक देश के रूप में, एक मजबूत नेतृत्व के रूप में, एक स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में जो पीएम मोदी ने परफॉर्म करके दिखाया है, तो ये परफॉर्मेंस का आप कह सकते हैं कि एक्नॉलेजमेंट है जो आप आज तमिलनाडु के नागरकोइल में, कन्याकुमारी के इस इलाके में देख रहे हैं, जहां आज की तारीख में आप देखिए इसका पूरा का पूरा एक तरह से ट्रांसफॉर्म हुआ है ये इलाका। मैं अभी इस इलाके से होके आया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि तमिलनाडु पहले से भी विकसित रहा है, लेकिन इस इलाके में जो सुविधाएं बढ़ी है, इस इलाके में जो लोगों की सहूलियतें बढ़ी है, तो डेफिनेटली वो मानता है इसमें केंद्र की बड़ी भूमिका है। और इस बड़ी भूमिका को लेके लोग आज हजारों हजार के तादाद में जुड़ते, आप ये देखिए किलोमीटर लंबे दूरी को तय करते हुए पीएम का ये कारवा चल रहा है। इतनी गर्मी के बीच में लोगों का इस कारवा को देखिए कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप वहाँ पर होके आए हैं और पूरे तमिलनाडु में किस तरह से वहाँ पर चुनाव प्रचार चल रहा है, किस तरह की राजनीति वहाँ पर है, तो ये एक अच्छा मौका है आपसे जानने का। लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये नागरकोइल तमिलनाडु से हम ये सीधे दृश्य दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में वहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, वहाँ पर एक रोड शो कर रहे हैं नागरकोइल तमिलनाडु में। और आप देख सकते हैं कि रोड के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के प्रचार वाहन के ऊपर, प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा वहाँ पर लोग कर रहे हैं और भारी संख्या में लोग हैं। ये उत्साह दिखाता है कि किस तरह से एनडीए गठबंधन को लेकर के वहाँ पर लोग उत्साहित हैं। नागरकोइल तमिलनाडु से ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभी कुछ ही दिन पहले वो तमिलनाडु से होकर आए हैं और वहाँ की राजनीति किस तरह से वहाँ पर चल रही है उसको उन्होंने समझा है। विनोद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो एनडीए का गठबंधन है ये कितना फायदेमंद है इस बार एनडीए के लिए? डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि गठबंधन में एक राजनीति की वहाँ पे आप देखिए कि डीएमके शासन में है, और डीएमके के शासन में रहने के बाद भी जिसको कहते हैं कि ये द्रविड़ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात वो करते हैं, जिसमें केंद्र के विकसित भारत के योगदान को एक तरह से बताते हैं कि हमारा तमिलनाडु का है। और आज आप देखिए कि उनकी क्या मजबूरी है कि कम से कम वो 22 छोटे बड़े दलों को उसने अपनी पार्टी अपने गठबंधन में शामिल किया, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदेशा है कि हर रीजन में जो क्षेत्रीय दल है उनको अपनी अपनी पहचान है, अपनी अपनी पकड़ है, और इसके कारण वो इसको रिस्क लेना नहीं चाहते थे। आप बीजेपी में देखिए मात्र 5 या 6 दल हैं जो बीजेपी के साथ एआईडीएमके के साथ में इस गठबंधन में है। और इस गठबंधन की बड़ी खूबी थे, एक आप देखिए कि उसमें पलानीस्वामी ईपीएफ जो नेतृत्व दे रहे हैं वो भी एक समाज का नेतृत्व दे रहे हैं, जिसके बारे में लगातार आप कहिए कि उदयनिधि नारायण से उदयनिधि स्टालिन से लेके और स्टालिन खुद एमके स्टालिन खुद लगातार पलानीस्वामी पे हमला कर रहे हैं कि सीधे सीधे बीजेपी के कृपा पे है, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी पकड़ बनाई है। एआईएडीएमके का जो पुराना देश था उसको फिर से उन्होंने मजबूत किया है, और ये मजबूती कम से कम डीएमके के लिए चिंता का विषय है। यही वजह है कि वो सीधा सीधे दिल्ली बनाम तमिलनाडु में करना चाहते हैं। तो आज तमिलनाडु के इस रेशो ने दिखाया कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा, दिल्ली बनाम तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का एक अभिन्न हिस्सा है, भारत के डेवलपमेंट में सीधा तमिलनाडु का सरोकार है।
पीएम के रोड शो में सीधा मैसेज, और ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं, भारत के लोग देख सकते हैं। ये देश इस मामले में पूरा में सारे नैरेटिव को बेमानी साबित कर दिया है। भारत मजबूत है, सभी कोई राज्य मजबूत है। ये आदर्श आज अगर तमिलनाडु में लिया है तो आप कह सकते हैं कि ये भारत का आज का सबसे बड़ा आदर्श और सबसे बड़ा स्लोगन है। विनोद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे हम कि क्योंकि आप वहाँ पर आपने काफ़ी नज़दीक से वहाँ की राजनीति को देखा है, तो जिस तरह से काशी तमिल संगमम जैसे कार्यक्रम हमने देखे, जो एक प्रधानमंत्री ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और प्रधानमंत्री ने उस कार्यक्रम की कहीं न कहीं नींव रखी। उसके अलावा भारत के नए संसद भवन में सेंगोल की हम बात करें, तमिल शासन परंपरा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया। भाषा के प्रचार की हम बात करें तो विभिन्न वैश्विक मंचों पर, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो या दूसरे मंच हों, वहाँ पर